अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर और आफियत होंगे। आज के इस लेक्चर में हम एक सिनत पढ़ेंगे। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं सिनत तजाहुल आरिफाना। बहुत ही एक अहम सिनत है और मुझे तो बहुत पसंद है। शायरी में जब इस सिनत का इस्तेमाल होता है तो इससे शेर का हुस्न दोबाला हो जाता है। तो इस लेक्चर में हम इसको समझेंगे। मिसालें भी मैंने नीचे लिखी है। एक बहुत ही खूबसूरत शेर भी मैंने लिखा है जिसमें इस सिनत का इस्तेमाल हुआ है। तो पहले इस सिनत को समझते हैं, इसका मकसद क्या होता है, शायरी में इसको क्यों इस्तेमाल किया जाता है, और आखिर में फिर हम शेरी मिसालों के ज़रिए से अगर इसको पढ़ेंगे तो आप अच्छी तरह इसको समझ जाएंगे। सिनत तजाहुल आरिफाना एक अदबी सिनत है। अच्छा, अगर आप इस डेफिनीशन को ना समझे तो मैं हर वीडियो में कहता हूँ, अगर आप डेफिनीशन को नहीं समझते, मैं पढ़ता हूँ, आप सुनते हैं लेकिन समझते नहीं हैं, तो आप टेंशन बिल्कुल मत लें। नीचे मैं मिसाल के ज़रिए से फिर इस जो भी चीज़ हो, जो भी सिनत हो, शायरी हो, नज़म हो, मैं अक्सर मिसालों के ज़रिए से जब उसकी वजाहत करता हूँ तो फिर आप अच्छी तरह इसको समझ जाते हैं, इसको अच्छी तरह आप सीख जाते हैं। तो अगर आप डेफिनीशन को नहीं समझते, कॉम्प्लिकेटेड किस्म की होती है, तो इसकी आप कोई परवाह मत करें। सिनत तजाहुल आरिफाना एक अदबी सिनत है जिसमें शायर या अदीब, लिखने वाला, नसर लिखने वाला, किसी बात को जानते हुए भी ऐसे ज़ाहिर करता है, शायर या अदीब, कि जैसे वो इससे नावाकिफ़ या बेखबर हो। हकीकत में वो इस बात को अच्छी तरह जानता है मगर नादानी या बेखबरी का इजहार करता है ताकि मानी में हुस्न, नरमी, शूही या दिलकशी पैदा हो। यानी आप जब एक बात जानते हैं, उसके बारे में आपको मालूमात हैं, लेकिन फिर भी आप अनजान बन जाते हैं कि भाई मुझे तो कुछ पता नहीं है। इसको कहते हैं तजाहुल आरिफाना, जान बूझ कर अनजान बनना। इसको क्या कहते हैं? तजाहुल आरिफाना। जब शेर में शायर इस तरह करें, यानी इसको पता हो और फिर भी वो अनजान बन जाए शायर, तो फिर उसको हम सिनत तजाहुल आरिफाना कहते हैं। ये तारीफ़ आप देखें, आसान दो जुमलों में आप बस इसको याद करें कि किसी बात को जानते हुए भी उससे नावाकिफियत या ला इल्मी ज़ाहिर करना तजाहुल आरिफाना कहलाता है। मकासिद, शेरी मिसाल वो बाद में पढ़ते हैं, पहले इसके मकासिद पढ़ते हैं। जो अहम मकासिद हैं दो, उसमें एक है मुबालिगा आराई और मानी में हुस्न पैदा करना। यानी शायर किस मकसद के लिए इस सिनत का इस्तेमाल करता है, तजाहुल आरिफाना का इस्तेमाल क्यों करता है, तो मुबालिगा आराई के लिए, बात को बड़ा चढ़ा कर बयान करने के लिए, या मानी में हुस्न पैदा करने के लिए। यानी शायर जो कहना चाहता है, शेर में कोई बात करना चाहता है, तो उस बात में हुस्न पैदा करने के लिए, ताकि वो बात लोगों के दिलों को अट्रैक्ट करे, लोगों को अच्छी लगे, तो फिर शायर इस सिनत का जब इस्तेमाल करता है तो ये तजाहुल आरिफाना कहलाता है, और यही इसका एक मकसद होता है कि मानी में हुस्न पैदा करना। दूसरा है सामे या कारी पे खुशगवार असर डालना। वही बात है कि जो पढ़ने वाला है, शेर पढ़ने वाला, शायर ने जो शेर लिखा है उसका पढ़ने वाला या सुनने वाला, सामे या कारी पढ़ने वाला, कारी पढ़ने वाले को कहते हैं, सामे सुनने वाले को, ताकि उस पर खुशगवार असर हो। यानी वो अगर इस शेर को सुने या पढ़े तो उस पर एक कैफियत तारी हो, एक अच्छा इम्बिसात की कैफियत उस पर तारी हो, यानी वो खुश हो जाए, हल्की सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आ जाए। तो ये इसका दूसरा मकसद होता है। अच्छा, एक शेर मैंने नीचे लिखा है, शेर है, सनम कहते हैं तेरी भी कमर है, कहाँ है, किस तरह की है, किधर है।
اب یہ شعر دیکھے صنم، صنم محبوب کو کہتے ہیں، اصل میں صنم کے معنی ہے بت، بت لوگوں سے باتیں نہیں کرتا، اسی طرح محبوب بھی ہوتا ہے، کسی کو خاطر میں نہیں لاتا، عاشق سے کوئی باتیں نہیں کرتا، تو شاعر نے پھر مجبوراً اپنے محبوب کو بت کا نام دیا کہ آپ بھی بت ہیں۔ تو شاعر اس میں کہتے ہیں صنم کہتے ہیں تیری بھی کمر ہے، لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی کمر ہیں، کمر آپ جانتے ہیں پچھلا حصہ انسانی جسم کا، کہتے ہیں تیری بھی کمر ہے، لوگ کہتے ہیں کہاں ہے، کس طرح کی ہے، کدھر ہے۔ اب دیکھیں ہر انسان کی کمر ہوتی ہے، اب شاعر کہتے ہیں کہ کہاں ہے، مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ کہاں ہے، مجھے تو نظر نہیں آ رہا ہے، کس طرح کی ہے، کدھر ہے۔ دیکھیں بالکل انجان بن رہے ہیں، یعنی وہ اتنی پتلی ہے کہ بالکل نظر ہی نہیں آ رہی، تو اسی لیے شاعر انجان بنے ہیں۔ صنم کہتے ہیں تیری بھی کمر ہے، کہاں ہے، کس طرح کی ہے، کدھر ہے۔ شاہ مبارک ابل کا شعر ہے، تو یہ اس کی بہترین مثال ہے، اور بھی ہے، آپ نیٹ پر سرچ کر لیجئے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔